नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे इस वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 50 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट 50 वीक से हम लोग बात करते आ रहे हैं। जो हमारे नए दोस्त जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग लास्ट 50 वीक से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते आ रहे हैं, उसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सारे मैसेजेस, सारे ऑडियो पॉडकास्ट जो कि मैं पहले शेयर करता था टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं, आज भी अवेलेबल है। कोरोना के जस्ट फॉल के टाइम पे हमने स्टार्ट किया था ये, और तब से लेकर आज तक हम हमेशा बुलिश रहते आए हैं और इसका पूरा राइड का मज़ा लेते आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, मेरे इस व्यूज़ को सराहा और हमेशा मेरा साथ दिया है अच्छे और बुरे समय में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 50। सबसे पहले जैसे कि हर बार हम बात करते हैं, निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग किस मुकाम पे आ गए हैं, किन लेवल्स पे आ गए हैं, और हर बार हम लोग इसकी बात करते हैं। मैं आज भी अपने नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग 8000 लेवल से बुलिश रहे हैं यहाँ पे, और हर बार बात करते हैं कि जब तक हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक ना कर जाएं तब तक हमें इसको राइड ही करते जाना है। टॉप कहाँ लगेगा वो कोई नहीं जान सकता, इसीलिए हमें अपने लेवल्स को रिवाइज करते हुए जाना है, उसको ऊपर करते जाना है। जैसे हम एक ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह बढ़ते जाते हैं, और उसी रणनीति के तहत हम हमेशा इसमें पैसा कमाते आ रहे हैं, इसको राइड करते आ रहे हैं, और हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। इसीलिए आज भी मैं वही आपसे बात कहूँगा कि जो ब्रॉडर पिक्चर है वो अभी तक कोई भी इशू नहीं दिखा रहा है। जो ये करेक्शन आई है, हम इसके बारे में शॉर्ट टर्म में बात करेंगे चार्ट्स पे चल के, लेकिन ये भी आपको पता होगा, अगर आपने हमारा लास्ट वीक का वीडियो देखा है तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था। जैसा हमने सोचा था वैसे ही मार्केट काम कर रही है। अभी इससे किसी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। खासकर हमारे इन्वेस्टर दोस्तों को अपनी सभी पोजीशंस पे बने रहना है, और जो लेवल्स की हम बात कर रहे थे उनको ही आपको फोकस रखना है कि जब तक वो लेवल ब्रेक ना करे तब तक इस पे बने रहें। वो लेवल्स क्या हैं, चलिए चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं, और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी एंड सेक्टर्स की एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पे। जैसा आप जानते हैं कि ब्रॉडर पिक्चर में हम लोग जो बात करते हैं वो डेली चार्ट पे बात करते हैं, ताकि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में क्या होने की संभावना दिख रही है उसको समझ सकें। और मैंने आपको वैसे ही ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या हमारा पर्सपेक्टिव है, बट स्टिल मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये लाइन मैंने लास्ट वीक लगाई थी, जो भी हमारे नए दोस्त हैं वो भी देख लें, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक ना कर जाएं तब तक हमें इस मार्केट के अप ट्रेंड को राइड करते जाना है। इसी तरीके से हम लोग 8000 लेवल से इसे राइड करते आ रहे हैं। इसके लिए मैंने ये लास्ट वीक लाइन लगाई थी कि ये ऑटोमेटिकली हमारे जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट एरियाज हैं, उनको रिवाइज करता चलेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ जब तक ये होल्ड कर रहा है, हमें अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं है। डिसाइसिवली जब भी ये ब्रेक करेगा, हम बिल्कुल एक बार को अपने पोर्टफोलियो के 50-60% स्टॉक से निकल जाएंगे, राइट। जो भी हमारे दोस्त पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक चीज और अपडेट करना चाहूंगा। हम लोग जब डिसाइसिवली ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट की बात करते हैं, उसका सिंपली मतलब यही होता है कि सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेनेबिलिटी 2 डेज की होनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं इस केस में, आपने देखा कि इस एरिया के नीचे ये एक दिन की इसने क्लोजिंग दी, बट द वेरी नेक्स्ट डे ये ऊपर आ गया, राइट। इस केस में ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा, ये ब्रेक नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसा कोई ब्रेक डाउन मिलता भी है और उसके बाद इस तरह की जो छोटी कैंडल मिलती है, अगर आप देख रहे हो ये जो छोटी कैंडल आपके सामने अवेलेबल है, अगर इस तरह की कैंडल आपको मिलती है इस लाइन के नीचे भी, तो वो सेकेंड डे क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमारे पुराने दोस्त हैं उनको भी अगर कोई डाउट हो तो ये समझ लें कि 2 डेज की क्लोजिंग का मतलब होता है इस तरह की 2 डे की प्रॉपर क्लोजिंग। ऐसी क्लोजिंग्स हमें मिलनी चाहिए 2 डेज की, जो प्रॉपरली दिखे कि हाँ अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रही है। जब तक वो ना हो तब तक अपने स्टॉक्स पे बने रहें और उनको राइड करते चले।
अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग ने शॉर्ट टर्म में बात की हुई थी क्लियरली कि नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा बहुत बियरिश टू रेंज बाउंड सिचुएशन देखने को मिल सकती है। रेंज बाउंड तो नहीं हुआ, प्रॉपरली बियरिश साइड वो आता नजर आया। हमने आपको क्लियरली लेवल्स भी बताए थे कि अगर मिनिमम साइड ये आना चाहेगा तो 15,000 के आसपास तक आ जाएगा, अदरवाइज ये एक बार को 14,600 से 700 की जोन तक मैक्सिमम साइड आ सकता है। इसकी हमने बात की थी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये चैनल दिखाना चाहूंगा जिसकी हम लोग हर बार बात करते हैं, मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और नजर आए। ये चैनल हमने लगा के रखा रहा कि जब भी इसके अपर साइड के आसपास आता है, करेक्शन आती है, जो भी हमारे और शॉर्ट सेलर भाई हैं इसको उस नजरिए से देखते हैं कि अगर ये चैनल के अप साइड को टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये टर्न अराउंड कर जाएगा और नीचे चला जाएगा। इस तरह की एनालिसिस कई लोग करते आ रहे हैं और मैं हमेशा आपको ये बताता आ रहा हूँ कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर्स ये सिर्फ आपको एक इशारा देते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है यहाँ से। बड़े टर्न अराउंड को कभी भी वो नहीं बता सकते, वो हमेशा आपको साइकोलॉजी बताती है, प्राइस का बिहेवियर बताता है। और इसीलिए हम लोग आज तक इस रैली को राइड करते आ सके हैं, क्योंकि हम लोग प्राइस बिहेवियर को फोकस करते हैं, उसको वेटेज देते हैं, ना कि इन ट्रेंड लाइंस को, चैनल्स को। और इसीलिए हम इस ट्रेंड को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि एक बार यहाँ पे इसने इस लेवल को टच किया और वापस से आपको करेक्शन देखने को मिली, दोबारा से इन लेवल्स के आसपास आया और दोबारा आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, राइट। सो करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये हम आगे 60 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं क्लियरली, हमने ये जोन लगा रखी थी कि यहां तक मैक्सिमम साइड आ सकता है अगर आना चाहे, विच इज 14,600 टू 14,700। लेकिन अभी इस वीक उस लेवल तक नहीं आ पाया है और उसकी वजह देखिए सबसे बड़ी यही रही कि हम जो बियरिशनेस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, इसने मंडे को अपसाइड ओपन किया, यानी कि एक बार पहले ऊपर गया, एक फेक मूव दिखाया, लोगों को ट्रैप किया कि कहीं ना कहीं ये ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसा हम बात कर गए थे, सस्टेन ऊपर नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर पाया। एक दिन रेंज में रहा, नेक्स्ट डे फिर गैप अप किया, बट वहां सस्टेन नहीं किया और लगातार आपको डाउनफॉल देखने को मिला। और उसके बाद से पूरा वीक आपने इसमें बेरिशनेस देखी। सो अब क्या कर सकते हैं, देखिए आने वाले वीक के लिए मैं फिर आपको बता दूं कि अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि थोड़ी बहुत और अगर करेक्शन ये करना चाहे, इन जोन में आना चाहे जो हमने लगा रखा है, तो अब आ सकता है। लेकिन जो मैंने लास्ट वीक एक और सपोर्ट जोन छोड़ दिया था कि ये 14,300 तक भी आ सकता है, अगर आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन अब मुझे इस वीक देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब ये यहाँ तक भी ना आ सके। मैं एक बार इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम इस सपोर्ट जोन के ऊपर ही ऊपर इस करेक्शन को फिनिश कर लें। बट सपोर्ट जोन यही है, तो हमें हमेशा दिमाग में अपने इसी सपोर्ट जोन को लेकर चलना है, जैसे चलेगा वैसे देखेंगे। लेकिन ये हमें कब पता लगेगा कि ये इसकी करेक्शन कंप्लीट हो गई है। देखिए मेरे पास एक एरिया है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ये जब इन लेवल्स के ऊपर काम करने लगेगा, इसको प्रॉपरली ब्रेक कर देता है, तो आप एक बार को मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार इसने अपनी जो करेक्शन है उसको फिनिश कर लिया है और अब ये अपनी 15,800 और इवन 16,000 प्लस लेवल को भी टच करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये रहा बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट। जैसा आपको याद होगा लास्ट वीक हमने क्लियरली आपको बताया था कि करेक्शन बाकी है, करेक्शन हो सकती है नेक्स्ट वीक और हम इन लेवल्स के आसपास इसको आता हुआ देख सकते हैं। मगर आपने क्या देखा कि बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा बुलिश रहा, उसने काफी अच्छी चाल दी इन हाइज के ऊपर, जो एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी क्लियरली, मैं आपको साफ बताऊं। लेकिन इसने उस मूव को एक्सटेंड किया, उसके बाद इसने नीचे आना स्टार्ट किया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो जिस तरीके से ये काम कर रहा है, इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब ये नीचे वाले लेवल जो कि 33,300 का है, उसके आसपास ये ना आ सके। और मैं इसको और अगर इसको एक जोन की तरह बनाना चाहूं तो मैक्सिमम साइड ये इस सपोर्ट जोन के अंदर में आना चाहे तो आ सकता है। ये सपोर्ट जोन आपके लिए लगी रहेगी 34,600 से 34,300 के आसपास का सपोर्ट जोन ये आप मान सकते हैं। इस सपोर्ट जोन में मैक्सिमम साइड अगर ये आना चाहे तो आ सकता है। सो ये आ गए हैं हम लोग अपने चार्ट नंबर 3 पे। ये है निफ्टी फार्मा का चार्ट, 60 मिनट के चार्ट पे हम इसको देख रहे हैं।
आपको याद होगा लास्ट वीक हमने क्लियरली बात की थी कि ये जिस तरीके से रेंज में काम कर रहा है, जिस तरह की इसने मूवमेंट दिखाई है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि कहीं ना कहीं फार्मा में भी चाल अच्छी आ सकती है। बट उससे पहले एक करेक्शन ड्यू है, तो वो बिल्कुल आ सकती है, जो इस वीक आपको आती नजर आई है, राइट। हालांकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है कि इस सपोर्ट एरिया के आसपास वापस शायद ना आ सके, बट स्टिल फार्मा ने अच्छी करेक्शन दिखाई है, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि ओवरऑल सपोर्ट एरिया 12,130 ही है। जब तक इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी ये कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास करेक्शन फिनिश हो गई हो और यहाँ से आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये इन लेवल को ब्रेक करता है तो ये बहुत ही क्लियरली एक चीज मेंशन करेगा कि ये अपने करेक्शन के साइज को बड़ा कर रहा है। और इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है तो ये मेरी नजर में कम से कम 1 to 2 मंथ्स के लिए एक बार रेंज में जा सकता है। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे आज की तारीख में होती नजर नहीं आ रही है। बहुत उम्मीद है ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है और उसी पे मैं बेट कर रहा हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ। और उसके लिए आपको मैंने ये सपोर्ट लेवल दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेवल को हमेशा वेटेज देते हैं। जब तक लेवल हमारे इंटैक्ट हैं हम इसमें राइड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। हर बार मैं आपसे बताता आ रहा हूं कि केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फार्मा के साथ साथ उसमें भी काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स उसको भी नजर में अपने बना के रखें, किसी भी दिन वो निकाल के लेके जा सकता है। और जैसा आप देख रहे हैं ये करेक्शन चल रही है तो सभी सेक्टर्स में आ रही है, उसमें भी आई है। लेकिन अगर आप जाके वीकली परफॉर्मेंस जाके आप देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि लास्ट वीक नहीं बल्कि पूरे लास्ट मंथ में करेक्शन का साइज बहुत ही कम रहा है। केमिकल सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी फॉल मार्केट में आई, बट केमिकल सेक्टर में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि वो बढ़ भी नहीं सके हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अपने टाइम वाइज करेक्शन में है और किसी भी दिन वो फट पड़ेंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। सो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कभी भी आपको ऊपर चलता हुआ नजर आए उस पर भी ध्यान बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। ये आ गए हम निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लियरली ये बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है विच इज समवेयर अराउंड 33,450, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है इसमें बिल्कुल बुलिश बने रहिए, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपने इस वीक देखा जो करेक्शन सब में हो रही थी वो इसमें भी हुई, लेकिन आपको ये नीचे डिसाइसिवली ब्रेक करता हुआ नजर आया। कई लोग इसमें पैनिक कर गए, कई लोग ग्रुप में मुझसे पूछे भी टेलीग्राम में आके कि ये क्या डिसाइसिवली ब्रेक कर गया है, क्योंकि अब बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी फॉल नजर आई है और यहाँ पे लेवल भी ब्रेक करता नजर आ रहा है। देखिए मैंने आपको अभी निफ्टी पे इसका एग्जांपल दिया था कि डिसाइसिवली ब्रेक करना चाहिए, यानी कि 2 डेज की क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करूं तो अब आप मेरे को यहाँ पे देख के बताइए कि कहाँ आपको नजर आ रहा है कि 2 डेज की क्लोजिंग हो गई है। अगर आप इसको 2 डेज की क्लोजिंग मानते हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी हमारे दोस्त टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या कर रहे हैं प्रैक्टिस, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कैंडल आप देख रहे हो लास्ट वाली, इसका कभी भी कोई रेलेवेंस नहीं होता है। इसको डोजी बोलते हैं। डोजी का कलर कोई भी हो, मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आप देख रहे हैं कैंडल्स, इसका इनके कलर्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये ग्रीन हो रेड हो, इनका कोई भी इंपॉर्टेंस हमारी मार्केट में नहीं होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक इसके नीचे डिसाइसिवली 1 कैंडल क्लोज ना हो जाए, इस तरह के जो कैंडल्स आती हैं, ऐसी कैंडल जब तक आपको प्रॉपर इन एरियाज के नीचे ना मिल जाए, इसको ब्रेक डाउन ना माने। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो एक बार आप यहाँ से बिल्कुल निकल जाएं और बाकी सेक्टर्स पे फोकस करें जिनकी हम अभी और बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसा बार बार हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी उसी बात का एग्जाम्पल है और यहाँ पे भी ये वही कर रहा है, राइट। ये तीनों जगह इसने यही काम किया है। हर बार एक बार ऐसे दिखाता है कि वो नीचे जा रहा है मगर जा नहीं पाता है। और रही बात बड़े बड़े स्टॉक्स की, जैसे कि नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, सभी स्टॉक नीचे गिरते नजर आए।
तो आप जाके मेरे लास्ट वीडियो के 20 मिनट के बाद का वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको क्लियरली मैंने ये बताया था कि करेक्शन जो भी आएगी उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि लार्ज कैप ही ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही साफ कहा था, एफएमसीजी के लिए ही नहीं, पूरे ओवरऑल सभी सेक्टर्स के लिए मैंने ये बात की थी। और आप इस वीक जाके देख सकते हैं, सभी बड़े स्टॉक्स नजर आए हैं गिरते हुए, और छोटे स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है। मेन चीज यही होती है हमेशा, देखिए कि मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा है या नहीं है। किसी भी एक सेक्टर या किसी भी एक स्टॉक में आपकी हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, यही बस ध्यान रखना होता है। सो अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो कोई बड़ी डील नहीं है, अदरवाइज अभी तक कुछ भी बिगड़ा नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। राइट, सो इसको अभी भी अपनी नजर में बना के रखें। नेक्स्ट वीक ये किस तरीके से बिहेव करता है उस पर देखें। मुझे बहुत उम्मीद है कि मंडे नहीं तो ट्यूसडे आपको ये बहुत तेजी से अपर साइड जाता हुआ नजर आ सकता है। और फिर भी अगर ऐसा ना हो तो बिल्कुल एक बार को इससे बाहर आप निकल सकते हैं। ये आ गए हम लोग बीएससी ऑयल एंड गैस के चार्ट पे एनर्जी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं कि लास्ट वीक हमने क्लियरली बात की थी कि करेक्शन का साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैक्सिमम साइड ये 14,000 आना चाहे तो आ सकता है, बट मैंने बहुत ही साफ आपसे बोला था कि फार्मा के बराबर में एनर्जी ही ऐसा सेक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फार्मा एंड एनर्जी मुझे सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं, इन पे आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपको नेक्स्ट वीक ये रेंज बना के दी थी, एक ये लेवल लगाया था 15,050 के आसपास, और ये नीचे सपोर्ट लगाया था 14,600 के आसपास। मैंने बहुत ही साफ बोला था कि जब भी आपको रेंज का ब्रेकआउट अगर अपसाइड नजर आए, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से दिखा सकता है। आपने क्या होते देखा, मैं आपको लास्ट वीक इन लेवल्स के आसपास छोड़ गया था और यहाँ पे ही काम करते करते इसने मंडे और ट्यूसडे और बिताया, बट वेडनेसडे से जबरदस्त मूवमेंट आपको गैप अप देखने को मिला। एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स आप जाके देखिए, 15% 20% इवन 30% तक का मूव इस वीक आया है अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स थे। एक एक दिन में 12% 14% 15% इस तरह के मूव एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में आते नजर आए। खासकर गैस स्टॉक्स आप जाके देखें, वहां आपको बहुत आराम से दिख जाएगा किस तरीके से ये काम करते नजर आए। हालांकि जितने पेट्रोलियम के स्टॉक्स थे वो भी अच्छा परफॉर्म किए, और भी स्टॉक्स जो एनर्जी सेक्टर में आते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट मेनली गैस ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें इस वीक दिखाई है। यही देखिए पार्ट होता है ट्रेडिंग का, कि अगर आप कहीं लैग कर रहे हो, आपके कहीं परफॉर्मेंस अच्छी ना आ रही हो, तो दूसरी पोजीशन आपको बढ़िया परफॉर्म करके दिखाती है। और अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी एनालिसिस अच्छी है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट करके निकलते हैं। यही आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर एफएमसीजी आपको नेक्स्ट वीक इस तरह का कुछ दिखाता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल उससे निकल जाइएगा, बट अभी तक उसमें बने रहिए। और ये जो एनर्जी ने चार्ट में आपको ये मूव दिखाया है, इसको और राइड करते चलिए, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को ऊपर करते चलिए और इस ट्रेंड को राइड करते चलिए। अब हमें किस लेवल को ज्यादा वेटेज देनी है एनर्जी सेक्टर में? अब ये लेवल हमारे लिए इसका काम फिनिश हो गया है, अब मेरे हिसाब से ये यहाँ तक शायद ना आ सके। मेनली अब आपके लिए एक जो अपसाइड का सपोर्ट एरिया है 15,050 ये, और मैक्सिमम साइड अगर ये एक बार नीचे आना चाहे करेक्शन दोबारा देने के लिए, तो ये 14,600 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये मेजर सपोर्ट जरूर है, बट शायद ये यहाँ तक ना आए और यही कहीं से आपको अपसाइड नेक्स्ट वीक जाता नजर आता दिखे। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी मेटल के चार्ट पर। इसके बारे में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिस तरीके से इस करेक्शन को करने के बाद ये जो मूव इसने दिया है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये शायद यहाँ तक ना आ सके और यही कहीं अपनी करेक्शन पूरी करके आपको अब ट्रेंड बहुत अच्छा इसमें भी आता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट वीक क्या देखा हुआ होते आपने, बहुत ही अच्छे से इसने इस पूरे टाइम को टाइम वाइज करेक्ट किया और इस वीक आपको 3550 के आसपास क्लोजिंग देता नजर आया है। अगर आपको नेक्स्ट वीक करेक्शन कोई दिखती भी है तो उसको भी आप ध्यान में रखें कि उसमें कभी भी आपको टर्न अराउंड होता दिखे तो आपको बाय करने की कोशिश अभी करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूं, 3180 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जो एक डिसाइसिव एरिया है कि इसके नीचे चलेगा तो मेटल सेक्टर की जो
अपसाइड की रैली है वो एक बार को कहीं ना कहीं कुछ टाइम फ्रेम के लिए फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है इस वीक की परफॉर्मेंस देख के कि शायद ये इन एरियाज के नीचे भी ना आ सके। मैं इसे लॉक कर दे रहा हूँ। ये एरिया है आपके सामने 3350 के आसपास। मुझे लगता है कि शायद अब ये करेक्शन इन्हीं लेवल्स के ऊपर ऊपर फिनिश हो जाए और यहाँ से ही कहीं आपको अपसाइड ये टर्न अराउंड करता नजर आ सकता है। सो इन दोनों लेवल पे आप बिल्कुल नजर बना के रखें, मेनली 3180 और हो सकता है आपको AC 3350 के सपोर्ट जोन के आसपास या इसके ऊपर से ये टर्न अराउंड करता नजर आ सकता है। सो ये देख लिए हमने सारे चार्ट्स, कर ली हमने प्रॉपर एनालिसिस। चलिए अब इसको जल्दी से समराइज कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हमें कैसे डील करना है। देखिए सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ब्रॉडर पिक्चर से। जो आपने लेवल्स देख लिए हैं इन्हीं को आपको फोकस रखना है, इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टॉप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। और आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पे हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से ही टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि हम लोग इस तरीके से 8000 लेवल से राइड करते आ रहे हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते आ रहे हैं। सो वो लेवल्स को आप फॉलो कीजिए। जब तक वो ब्रेक ना करे किसी भी तरह का कोई डिसीजन मत लीजिए। बहुत से लोग इसी चक्कर में पहले उतर चुके हैं इस राइड से और अब वो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं लोगों को कि हम लोग किस तरीके से इसको राइड करते आ रहे हैं और हर बार मार्केट सबको बेवकूफ़ बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही है, राइट। सो बिल्कुल भी किसी भी तरह की न्यूज़ से, किसी भी तरह की नॉइजेस से अपने आप को भटकने मत दीजिए। हमारे लेवल्स को फॉलो कीजिए। जिस दिन वो ब्रेक कर जाए उस दिन आप बिल्कुल उस पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये करेक्शन बड़ी हो रही है और अब फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए ये बड़े करेक्शन के साइज में जा रही है। और जब भी ऐसा होता है देखिए अपनी 50 to 60% पोजीशन पोर्टफोलियो की आप खाली कर सकते हैं। देखिए 100% मैं कभी इसीलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर लेवल ब्रेक करने के बाद क्या वापस आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। सो 50-60% पोजीशन पे आप एक बार ये प्ले कर सकते हैं और आप अगर देखें कि वो वाकई में उसी तरीके से प्ले आउट कर रहा है जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, तब आप जाके कहीं देखें। अगर आपको मौका लगे तो आप बाकी भी पोर्टफोलियो से निकल सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना यही रहा है कि देखिए पोर्टफोलियो से 100% कभी भी आउट नहीं होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा आपको लॉस भी हो रहा हो। क्योंकि देखिए होराइजन हमेशा आपका अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरी नज़र में 3 to 5 ईयर्स का कम से कम होना चाहिए। सो उसके हिसाब से इसको प्ले करें। ये जो करेक्शन का साइज़ बड़ा हो इससे बिल्कुल निकलने की कोशिश करें। तब तक इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या आ रही है, किस तरह की इश्यूज़ आ रहे हैं, सबको किनारे कर दीजिए और सभी स्टॉक्स पे अपने राइड कीजिए। और बाकी चीज़ें जैसे हमने शॉर्ट टर्म में बात की, जो करेक्शन हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो मेरी नज़र में तो पूरी हो गई है। मैं आपसे साफ बताऊं 50-100 पॉइंट्स को देखिए कोई कैच नहीं कर सकता बॉटम साइड, बट ऑलमोस्ट हम लोग, आप अगर मुझसे अंदाजन पूछोगे तो 90-95% हम अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% और बचा होगा इसका, यानी कि 50-100-150 पॉइंट मैक्स ये बचा होगा। इस तरह से ये शो कर रहा है। सो बाकी जैसे चलेगा देखेंगे। सपोर्ट्स हमने आपको मेंशन कर दिए हैं, उसको फॉलो कीजिए। जब उसको ब्रेक करेगा कहीं तब देखेंगे कि शायद ये उस करेक्शन को बढ़ा सकता है, तो वो तब हम देखेंगे जब लेवल ब्रेक करेंगे, राइट। सो हमारे 14,600 से 14,700 की जोन पे बिल्कुल फोकस होकर ध्यान रखें। सो हमारे ट्रेडर दोस्तों से भी यही एक सलाह है, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीक भी थोड़ा बहुत हो सकता है ये एक रेंज बना ले यहाँ पे, या थोड़ा ऊपर यहाँ से जाके फिर वहाँ पे रेंज बना ले, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो बहुत ज़्यादा एक तो बेरिश तो होना ही नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्ट सेल तो करना ही नहीं है। कोई कितना भी रेजिस्टेंस ढूंढता आपको नज़र आए, कोई कुछ भी बताता रहे, किसी भी न्यूज़ का हवाला दे, लेकिन आपको उससे दूर रहना है। बाइंग साइड में थोड़ा सा भी कॉशियस रहिएगा। इस वीक देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये बॉटम क्रिएट कर रहा है। वो शार्प मूवमेंट आपको नज़र आने लगेगी और जब आपको ऐसा लगे और हमारे जो लेवल मैंने आपको रेजिस्टेंस ऊपर का शो किया है उसको भी पार करता नज़र आए, तब आप समझ लीजिएगा कि इसका नीचे का काम पूरा हो गया है और यहाँ से एक फिर से फ्रेश अपसाइड रैली आपको देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स हमने सारे देख लिए, सब बिल्कुल
परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। एफएमसीजी में थोड़ी सी घबराहट लोगों को हो रही है, मेरे को फीडबैक आया, ग्रुप में भी कुछ लोगों ने बात की कि एफएमसीजी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको कैसे डील करें। मैंने सिंपली देखिए हमेशा बताया है कि चार्ट्स को बताने दें, प्राइसेस को बताने दें कि दिक्कत है, होगी, हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ 100% हम कभी करेक्ट नहीं हो सकते, आपको लॉस लेने की आदत होनी चाहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आपको वाकई ग्रो करना है इस मार्केट में तो इस मार्केट में काम करने की कॉस्ट ही है लॉस करना, वो हर एक इंसान करता है। आप जिसको भी बेस्ट एनालिस्ट मानते हो इस मार्केट में, वर्ल्ड में, वो भी लॉस करते हैं, राइट। सो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए और अगर वो उसमें कहीं अपनी करेक्शन को बढ़ाता है तो एक बार बाहर हो जाइए। बाकी सेक्टर्स जैसे मैंने आपको दिखाया कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन पर फोकस कीजिए, उनमें पैसा कमाइए। सो ये रहा सारा गेम प्लान, इसी के हिसाब से काम कीजिए, चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। अगर आपको किसी स्टॉक स्पेसिफिक्स में और जानना हो कि आने वाले टाइम के लिए क्या व्यू दिख रहा है, किन लेवल्स के बेस पे हम आगे उसको राइड कर सकते हैं, जैसे हम निफ्टी में बात करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है, स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, किन लेवल को आप फॉलो करके आप उसको राइड कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके शेयर किए बिना, आपके लाइक किए बिना हमारा ये चैनल बढ़ नहीं सकता है और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। जैसे आप अभी तक हमें अपना सपोर्ट देते आए हैं, प्लीज़ आगे भी दें। और कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि हमारे वीडियो में ऐड होनी चाहिए या आपको पसंद नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए। आपके फीडबैक के बिना मुझे कभी भी नहीं पता लगेगा कि हम इस वीडियो को, इस अपने सीरीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो जाते जाते एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके कारण ही मैं ये 50th वीक में एंटर कर सका, इसमें आपको अपनी एनालिसिस शेयर कर सका। सो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे। सो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ मुझे लिख के बताएं और हम लोग इसी तरह इसको और बेहतर बनाते चलेंगे, आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।